एक शादीशुदा महिला रच रही है षड्यंत्र आपके लिए, आपके परिवार के लिए। रहना होगा आपको बचकर, रहना होगा आपको सावधान। कुछ भी कर सकती है ये आपके साथ, इसके साथ मिले हुए हैं कुछ लोग यहाँ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। प्रथम आप जब चैनल से जुड़ते हैं तब एक फूल और बढ़ता है इस बगीचे में। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज क्या संकेत दे रहे हैं यूनिवर्स आपको, क्या संदेश पहुंच रहा है आप तक, क्या है जिसे सुनकर होश उड़ने वाले हैं आपके। सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं और एनर्जी चेक कर लेते हैं। एयर एनर्जी कनेक्ट हो रही है आज। हवा की खूबसूरत सी एनर्जी जुड़ रही है, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा हवा की। देखो बहुत अच्छा लगता है मुझे जब इस तरह की सकारात्मक ऊर्जा जुड़ती है और एक शक्तिशाली ऊर्जा जुड़ती है। हवा का सीधा संबंध मंगल से होता है, सबसे स्ट्रांग ग्रह, सबसे गुस्से वाला ग्रह, सबसे मजबूत ग्रह। और अलग ही बात होती है मंगल वालों की। क्रोधित जरूर होते हैं लेकिन सच्चे जरूर होते हैं। इसका मतलब है कि सच्चाई जुड़ रही है आपके जीवन से। कुछ भी अगर गलत हो रहा है किसी के साथ तो आप विरोध कर सकते हैं। इन दिनों कुछ ऐसा मामला हो सकता है जिसमें आपको अपनों के खिलाफ ही खड़ा होना पड़ जाए, लेकिन फिर भी आप सच का साथ देंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि एक तरफ मेरा अपना है और दूसरे तरफ सच है, आप सिर्फ सच का साथ देंगे। यहाँ पर मंगल की एनर्जी ये बता रही है आपको। उसके साथ हवा की एनर्जी जब भी जुड़ती है ना तो स्वास्थ्य का बहुत बड़ा लाभ होता है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ जिनको भी घुटने में, कमर में, यानी कि कमर से नीचे का जो भी तकलीफ है, किसी को पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, उंगलियों में दर्द, चलने में समस्या, कोई भी समस्या हो, इसमें बहुत आपको मुक्ति मिलने वाली है। इस वक्त आप आंखें बंद करके अपने स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। अगर आपको कहीं तकलीफ है या आपके अपनों को कहीं तकलीफ है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमें तकलीफ हो। कभी कभी हमारे घर में किसी को तकलीफ होती है और मन दुखता है हमारा। हम अपनी माँ को देखकर मन दुखता है हमारा कि उनके पैर ठीक हो जाए, हमारे पिता का पैर ठीक हो जाए। कभी कभी हमारे बच्चों के पैर में दर्द होता है और उसको हमारे दिमाग में चलता रहता है कि ये कैसे ठीक हो जाए। तो इस वक्त आपके दिमाग में जिसका भी तकलीफ, जिसका भी दर्द दिख रहा है आपको, कमर से नीचे का तकलीफ यहाँ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। आज से नई शुरुआत होने वाली है। एयर एनर्जी कनेक्ट हो रही है, मंगल मजबूत होने वाला है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य का लाभ मिल सकता है। तो आप इस वक्त कामना कर सकते हैं अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। दूसरी बात, एक चीज और देखिए, आप अचानक से सत्य के प्रति लड़ाई कर लेंगे। मतलब हो सकता मोहल्ले में झगड़ा हो जाए कि कुछ दो लोग झगड़ रहे हो और आपको बारी आ जाए कि आप साथ किसका देंगे। तो आप ये नहीं देखेंगे कि मित्र मेरा कौन है, पड़ोसी मेरा कौन है, आप ये देखेंगे कि सच किसके साथ है, सच कौन है, सही कौन है। आप सही का साथ देंगे और इस बीच में हो सकती है किसी से शत्रुता आपकी। देखो हर किसी को आप अच्छे नहीं लगोगे। जब आप सत्य का साथ दोगे ना, जब आप अच्छी बातों का साथ दोगे तो हर किसी को आप अच्छे नहीं लगोगे, किसी को बुरे भी लग सकते हो। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके हेटर्स है, आपके एनिमीज है जो तुरंत रंग बदल रहे हैं। तुरंत रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है आपके जीवन में। कुछ बेहतर होने वाला होता है तो इनको पसंद नहीं आती है, कुछ अच्छा होने वाला होता है तो इनको पसंद नहीं आती है चीज़ें। मैं देख रही हूँ आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो छुपे हुए एनिमीज है, ये आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या आपके मित्र हो सकते हैं, या आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, या ये खुले रूप से आपका दुश्मन हो सकता है। इसको पसंद नहीं आ रही है आपकी बातें, आपके जीवन की दिनचर्या पसंद नहीं आ रही है, आपकी तरक्की पसंद नहीं आ रही है, और तुरंत ये लोग प्लान बदल रहे हैं, तुरंत करवट बदल रहे हैं अपने जीवन में, और उसका असर हो रहा है आपको, उसका असर हो रहा है। ये लोग इतने बुरे हैं फिर भी पता नहीं क्यों कि इतना बुरा करते हैं दूसरों के साथ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ खास करके एक चेहरा सामने आ रहा है, एक शादीशुदा महिला है। एक चेहरा आंखों के सामने आ रहा है, एक रूप सामने आ रहा है आंखों के। यह एक शादीशुदा महिला है जो लगातार षड्यंत्र रच रही है आपके प्रति, लगातार षड्यंत्र रच रही है आपके प्रति। और इनके साथ मिले हैं तीन अन्य लोग मिले हुए हैं। जो बाकी के तीन है वो तीनों के तीनों मेल है।
वो तीनों के तीनों मेल पर्सन है। महिला जो है वो शादीशुदा है और इसके साथ 3 मेल पर्सन और है। सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, एकाएक सब मिले हुए हैं। सबको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी तरक्की से जल रहे हैं ये लोग। बाधा बाधा क्रिएट करना चाह रहे हैं, परेशानी क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके जीवन में। और इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या करे कि आपकी तरक्की रुक जाए, क्या करे कि आपकी तरक्की रुक जाए, अब आप ज़्यादा उन्नति नहीं कर सके, अब आप तरक्की नहीं कर सके। ऐसी जेलसी की भावना, हेटर्स जो है ना आपके, वो हमेशा हेट फैलाते रहेंगे। यहाँ इनके भी जीवन में करवट बदलने वाला है। देखो, समय सबका एक जैसा नहीं रहता है। ये जो महिला ये अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज समझ रही है, या अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर विलियंट समझ रही है, ओवर कॉन्फिडेंस से भरी हुई है महिला। घर में जो 3 लोग हैं उस पर भी शासन करती है। ये जो 3 लोग हैं इसकी बातें मानते हैं, इसके इशारे पर काम करते हैं। ये बुरा करने को कहती है तो वो लोग बुरा करते हैं, ये रुकने को कहती है तो वो लोग रुक जाते हैं। ये उनके भी जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है। ऐसा नहीं कि वो लोग इससे बहुत सुखी है, बहुत खुश है, क्योंकि ये परेशान कर रही है। तीनों कोई भी हो सकता है रिलेशनशिप में। मुझे नहीं पता ये तीनों जो मेल पर्सन है वो इसके क्या लगते हैं। शायद इनका पुत्र हो, पति हो, भाई हो, बेटा हो। लेकिन यहाँ पर है कि ये तीनों भी इससे खुश नहीं हैं, इससे खुश नहीं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में भी इसने बहुत सारी परेशानी क्रिएट की है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की है। और लेकिन आपके हेटर कैसे है ये आपके दुश्मन कैसे हैं? आपके जीवन में हो रही हर हलचल पर रखती है पूरी कड़ी नज़र। आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आने वाला है, क्या जा रहा है, कौन सी खुशी मिलने वाली है, क्या नहीं मिलने वाला है, हर एक चीज़ को हर वक्त नज़र रख रही है ये महिला। हर वक्त देखने का प्रयास कर रही है। मतलब ये इतनी तेज बन रही है ना कि इसको लग रहा है कि मैं दुनिया अपनी मुट्ठी में रखूं, मैं दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखूं, मैं इशारों पर सबको नचा लूं। ऐसी भावना रखने वाली ये महिला हेटर है बिल्कुल। और बिल्कुल पसंद नहीं करते लोग इसको। इसकी छवि, इसकी आभा बाजार में इतनी खराब है, इसको कोई पसंद नहीं करता है, इसको कोई पसंद नहीं करता। हर किसी के घर में इसकी चर्चा होती है। मतलब इसने अपना रेपुटेशन भी खराब करके रखा है, इसने अपना रेपुटेशन बुरी तरह से खराब करके रखा है। देखो, जिसके जीवन से जुड़ती है उसका अनिष्ट करना शुरू कर देती है। ये किसी की सगी नहीं है, ये किसी की अपनी नहीं है। और यहाँ लगातार षड्यंत्र रचा जा रहा है, यहाँ लगातार षड्यंत्र रच रही है। देखो, सूखे हुए फूल आ रहे हैं आंखों के सामने, सूखे हुए फूल आ रहे हैं आंखों के सामने, और पॉजिटिव नहीं है ये। मैं साफ साफ बता दूं, नेगेटिव एनर्जी आ रही है यहाँ से। ये कौन है जो घर में इतने सारे सूखे हुए फूल रखे हैं? कुछ मालाएं हैं जो सूख गई है, माला जो भगवान को हम लोग पहनाते हैं। कुछ फूल है जो बहुत सूख गए। इसको आप या तो जल में विसर्जित कर दो, या तो आप जल में भी मत डालो, पर्यावरण भी दूषित होता है। आप घर में जो फूल पौधे हैं ना, आप उसमें डाल दो, मिट्टी में डाल दो, ये वो उसी में समा जाएंगे और पौधे नए उगाएंगे। क्योंकि इतने सारे सूखे हुए फूल आपके घर में दिख रहे हैं। शायद आप लोग पूजा का फूल उठाते हो तो एक जगह जमा करके रखते हो, या माला सूख गई है, घर में जो तोरण लगा हुआ है वो सूखा हुआ लटका हुआ है। पहले कभी फूल लगाया था, उसको किसी ने हटाया नहीं है, वो सूख कर वहीं पर है। ये सब नेगेटिव एनर्जी दे रही है। किनके घर का ये दिख रहा है मुझको? हटाओ इसको आप हटाओ। बनते बनते काम नहीं बनेंगे, रुक जाएंगे। बिल्कुल, जो काम पूरे बन गए हैं ना वो रुकने वाले हैं आपके, वो काम रुक जाएंगे आपके, अच्छे नहीं हैं। इसको आपको रिमूव करना होगा। देखो, एक मैसेज अभी अभी आया है यहाँ पर। आप और आपके जो पार्टनर है, जो पुरुष देख रहे हैं वो और उनकी वाइफ, जो महिलाएं देख रही हैं वो और उनके हस्बैंड, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ कि आप दोनों अगर मिलकर किसी चीज़ को कर रहे हो तो मैं यहाँ पर बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ी सफलता देख पा रही हूँ। मतलब अचानक से आपको कुछ बहुत बहुत अचीव कर लेंगे आपको बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन पार्टनर के साथ अगर आप लोग सोचोगे ना कि अलग अलग कर लेते हैं, उससे सलाह नहीं लेते हैं, मैं अपना ही दिमाग लगा कर लूँगा, तो फिर नहीं, तब ये मैसेज आपके लिए नहीं है। यहाँ एक मैसेज आया है यूनिवर्स से। मदर यूनिवर्स आपको ये बता रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स का मतलब जो मेल होता है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ। अगर आप अपने पार्टनर के साथ सामंजस्य करके, कुछ योजना बनाकर, कुछ बात करके, दोनों सलाह मशवरा करके अगर कुछ कर रहे हो ना, तो अचानक से कोई चीज़ अचीव कर लोगे आप।
अचानक से बहुत बड़ी खुशी आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो, यहाँ बहुत कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है अचानक से। और अलग अलग नहीं करना है आपको, और विचारों में समानता भी रखनी है। अगर आपका पार्टनर कुछ कह रहा है तो आपको सुनना है। यूनिवर्स आपको इस वक्त ये मैसेज दे रहे हैं, आपको सुनना है पार्टनर क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या बात है, क्या वो कहना चाहता है। और आप जो कह रहे हैं वो भी पार्टनर को चाहिए आपके कि वो सुने समझे। और तब एक बात पर अगर दोनों विचार करके कुछ कर रहे हो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है आपको, बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है आपको। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ अचानक से जीत, कहते हैं ना, अचानक से जीत मिलने वाली है, अचानक से भाग्य बदलने वाला है। जो चीज़ नहीं है आप लोगों के हिस्से में वो भी हो सकती है। यहाँ यूनिवर्स एक मैसेज के माध्यम से आपको ये बता रहे हैं। देखो, एक शादीशुदा महिला जो 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर क्यों आपको घेर रही है, मैं कहती हूँ ठीक है ये बुरी महिला है, अगर अपने घर में होगी मैं इसे क्यों अपने घर में आने दूँ, मैं इसको अपने जीवन में क्यों आने दूँ। अगर ये बुरी है और इस कदर बुराई फैला रही है, बुरी भी है और इस कदर बुराई फैला रही है, जहाँ भी जाती है उसकी खुशियों से जलती है, जहाँ भी जाती है कुछ गलत काम करती है, बुरा बोलती है, बुरा सोचती है, बुरा करती है, तो एक बात तो तय है कि इसकी बुराई आपसे छुपी हुई नहीं है। तो इसको आउट करो ना अपने जीवन से। आप इसकी बुराई को नहीं रोक सकते क्योंकि क्षेत्र बहुत फैल गया है, इसका विस्तार पूरा है, बहुत नेगेटिव इंसान है। तो आप इसका आना जाना बंद कर सकते हो अपने घर में। आप अपनी बातें इसको बताना बंद करो। आप अपने जीवन से जहां से भी तार जुड़े हुए हैं इसके उसको काटो। आप इसको कुछ मत बताओ, आप इसको कुछ मत बोलो, अपनी सफलता की बात मत बताओ, अपनी खुशी की बात मत बताओ, आप अपने जीवन से जुड़ी कोई भी बात इसको मत बताओ। यहाँ पर देखो कैसे सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, कैसे स्मूथ हो जाएगा। ये बुराई कर रही है, करती रहे अपने घर में। इसके लाइफ में ना कुछ ऐसा होने वाला है कि इसको घर वर छोड़कर भागना पड़ेगा। देखो बात क्या है ना, एक इंसान एक के लिए अच्छा और दूसरे के लिए बुरा नहीं हो सकता है। ये जो नेचर और सिग्नेचर कहते हैं ना, कभी नहीं बदलता है। अगर कोई बुरा इंसान है बाय नेचर, दूसरों के लिए बुरा कर रहा है तो वो अपनों के लिए भी बुरा करेगा। तो यहाँ जो 3 लोग हैं इसके इशारे पर काम करते हैं, इसके बोलने से कुछ भी करते हैं। ये इसने क्या किया ना, इस महिला ने इन तीनों की जिंदगी को भी नर्क बना रखा है। इन तीनों को भी कोई खुशी नहीं है इनसे। इसकी वजह से क्या होगा, एक दिन भांडा फोड़ होने वाला है। इस औरत को हो सकता है घर से निकलना पड़ जाए, शहर छोड़कर जाना पड़ जाए, इसको भगा दिया जाए घर से, या तो घर में इसकी कोई वैल्यू ना हो। तुम पड़ी रहो घर में, किसी तरह खाना खाओ, लेकिन तुमको कोई इज्जत नहीं मिलेगा, होता है ना। ऐसी दुर्गति होने वाली है इस औरत की। अभी तो बहुत बोलबाला है, बहुत शान से चलती है, मतलब खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझती है, मैरिड है ये, बहुत लोगों को अपने इशारे पर नचाती है। तो इसके कारण इसको ये लग रहा है जैसे कि ये किसी के भी जीवन को तहस नहस कर सकती है, ये किसी के भी जीवन को आराम से अपनी मुट्ठी में रख सकती है। अभी पल्ला इसका भारी है, अभी समय इसका है। इसलिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप इसको नहीं रोक सकते हो, आप अपने जीवन में इसको आने से रोक सकते हो। आप इसकी एंट्री अपने घर में बंद करवा सकते हो, आप इससे बात करना छोड़ सकते हो। ऐसा करने मात्र से यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इसकी नेगेटिविटी आप तक नहीं पहुंचेगी, बहुत कम पहुंचेगी, और आपका नुकसान नहीं होगा या बहुत कम होगा। षड्यंत्र कर रही है, दिन रात जल रही है, आपने जगह जमीन ली, इसको बुरा लगा। आपके घर में किसी की शादी हुई, इसको खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। आपके घर में संतान का जन्म हुआ, इसको मुंह से हाय निकलने लगा। मतलब ये एक ऐसी नेगेटिविटी का खजाना है जिसको जितना दूर रखना है अपने जीवन से दूर रखो, जितना रख सको इसको अपने जीवन से दूर रखो। आपको इसके करीब नहीं आना है, इसका ऑरा अपने जीवन में टच नहीं होने देना है। देखो 7 नंबर आ रहा है आंखों के सामने, अंक आ ही जाता है। 7 नंबर आ रहा है आंखों के सामने, 7 अंक जो है, नंबर 7 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। 7 तारीख आपका बर्थडे है, या 7 तारीख को आपकी शादी की सालगिरह है, आपको 7 तारीख को आपके बच्चे का जन्म हुआ है। 7 तारीख से क्या संबंध है आपका, 7 नंबर से क्या संबंध है आपका, आप मुझे ज़रूर बताइए। क्या आप फैमिली मेम्बर सब जोड़कर 7 होते हैं क्या, मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है। नंबर 7 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है। कर्म का ये अंक है, केतु का ये अंक है। जो भी भाई बहन इस वक्त जुड़े हुए हैं उसमें कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो खूब कड़ी मेहनत करते हैं, जो खूब कड़ी मेहनत करते हैं और उसकी रोटी खाते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ केतु अपनी शुभ एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपसे कनेक्ट हो रहा है। देखो यहाँ पर कुछ अंक आ रहे हैं आंखों के सामने। एक तो 222 आ रहा है। 222 जब भी अंक आंखों के सामने आए, कुछ नया जुड़ेगा आपसे, कुछ नए मित्र जुड़ सकते हैं आपसे, कुछ नया बिजनेस जुड़ सकता है, कुछ नए आइडियाज़ कोई आपको देंगे,
हो सकता है कुछ नई संपत्ति आपकी प्रॉपर्टी कुछ नई हो और एक्स्ट्रा कुछ जुड़े, मतलब 222 आ रहा है, कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन हो रही है आपके साथ। ये कुछ भी नया हो सकता है, यहाँ तक कि आपके फैमिली मेंबर्स एक बढ़ सकते हैं, मतलब या किसी लड़के की शादी हो और एक लड़की विदा होकर आपके घर आ जाए। देखो लड़की की शादी होगी तब तो माइनस होगा, वो विदा हो जाएगी, यानी कि कोई लड़के की शादी हो सकती है तो फैमिली मेंबर बढ़ सकता है, किसी को शिशु का जन्म हो सकता है तब एक प्लस हो जाएगी, कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, कुछ भी नया जो ऐड हो जाए, जो प्लस होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। 222 की एनर्जी नज़र आ रही है और एक 19 और एक 4, 2 अंक और नज़र आ रहा है। 4 राहु का अंक होता है, 4 नंबर किसी का बर्थडे है क्या, 4 अचानक से 4 नंबर दिख रहा है पॉजिटिव एनर्जी के साथ, समरूप दिख रहा है मुझे यहाँ पर। और 19 भी आ रही है आंखों के सामने। 19 सूर्य और मंगल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन अंक है जो बहुत स्ट्रांग होता है। कहते हैं सबसे पावरफुल ग्रह होता है सूर्य और सबसे गर्म और पावरफुल ग्रह होता है मंगल। तो 19 एक ऐसा अंक है जिसमें सूर्य और मंगल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो 19 नंबर आ रहा है, आप में से किसी का जन्मदिन है 19 तारीख को, ज़रूर है क्योंकि आपकी एनर्जी आ रही है मुझ तक, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। या शादी की सालगिरह है या 19 से बहुत गहरा संबंध है आपका तो ज़रूर मुझे बताइए। मैं यहाँ देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग हो रही है, मतलब ये जो महिला है ये जहाँ भी जा रही है ना आपके बारे में बातें कर रही है, आपको डाउन करने की, आपकी इमेज डाउन करने की कोशिश कर रही है, आपके बारे में चर्चा कर रही है। मतलब इसको ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं क्या ऐसा करूं कि आपका थोड़ा सा नुकसान हो जाए। इसकी बेवकूफ़ी है, ये इसकी बेवकूफ़ी है। इसके साथ बहुत बहुत जल्दी बहुत बुरा होगा, क्योंकि जब पाप का घड़ा भरने वाला होता है ना तब इंसान और ज़्यादा मचलने लगता है, तब इंसान और ज़्यादा भटकने लगता है, वो और ज़्यादा बदमाशियाँ करने लगता है, और ज़्यादा बुराई करने लगता है। और तब उसको ऐसा लगने लगता है जैसे कि अब मुट्ठी में है हमारी दुनिया अब हमारी मुट्ठी में, हम कुछ भी कर सकते हैं, उसको ऐसा लगने लगता है। और यही वो पल होता है उसके विनाश का। मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस औरत के साथ इतना बुरा होगा कि शर्म से इसकी आंखें झुक जाएगी। इसको सब छोड़ छाड़ कर भागना पड़ सकता है, इसको सब कुछ छोड़ कर भागना पड़ सकता है। हो सकता है कि इसको कहीं ठिकाना ना मिले, कोई इसका साथ ना दे, कोई इससे बात ना करे, इसके खुद के घर वाले जो अभी इसके इशारों पर नाच रहे हैं वही धक्के मार के इसको घर से बाहर निकाल दे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कहती हूँ कर्म की कमाई हमेशा प्लस में रखो। बुरा करोगे तो कुछ समय बहुत मजबूती महसूस होगी, कुछ काली कमाई भी होगी, कुछ बड़ा वर्चस्व सा महसूस होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन उसके बाद जब आपके घड़ा भर जाएगा, उसके बाद जो नतीजा होगा, जो दुर्गति होगी ज़िंदगी की, इसीलिए कहती हूँ हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो, कर्म की कमाई हमेशा मजबूत रखो। क्या पता हमें कब ज़िंदगी में हमारे अच्छे कर्मों के फल की आवश्यकता हो जाए, क्या पता हमें कब इतनी आवश्यकता हो जाए जो किसी और की ज़रूरत ना पड़े, हमारे कर्म की अच्छी कमाई से ही हमारा जीवन संवर जाए। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, चाहे जितना भी बुरा हमारा कोई सोच ले, हमारा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।